नमस्कार। वॉइस फॉर ब्लाइंड के सामान्य ज्ञान प्रभाग से 2016-17 का बजट रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। अब की बार गांव चली सरकार, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, हाउस रेंट छूट सीमा 24 से बढ़ाकर 60,000, नए कर्मचारियों के ईपीएस में 3 साल तक योगदान करेगी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार यानी 29 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया। बजट का मकसद भारत को मजबूत करना है ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के गहराते संकट के दौर में इंडिया चमकता रहे। बजट में राजकोषीय घाटे को 3.5% पर रखने की प्रतिबद्धता जताई गई है। सरकार के इस इरादे से भारतीय रिजर्व बैंक को भी सहूलियत होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के आम बजट का ताना बाना किसी देश की उन्नति के लिए अहम माने जाने वाले 9 स्तंभों पर बुना है। ये स्तंभ है कृषि, ग्रामीण विकास, सोशल सेक्टर, शिक्षा कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सुधार, कारोबारी सहूलतें, राजकोषीय घाटा एवं टैक्स सुधार। इस बजट में खेत खलियान से विकास का रास्ता दिखाया गया। इसके तहत 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए, 5 साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना, 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित क्षेत्र में आएगी, खाद सब्सिडी के सीधे ट्रांसफर के लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना, नाबार्ड में 20,000 करोड़ के सिंचाई फंड बनाने की योजना, जल संसाधन के इस्तेमाल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आह्वान, मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना, मार्च 2017 तक सभी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और थोक कृषि बाजारों के लिए एकीकृत मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, किसानों के कर्ज चुकाने में सहूलियत के लिए 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ की घोषणा। 2016-17 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में 30,000 रुपए तक की छूट, एनपीएस में 40% टैक्स छूट, गरीबों के लिए 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन में 1,600 रुपए की छूट मिली, महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिला उद्यमों के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित, बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम रियायती मूल्य पर गैस कनेक्शन, 50 लाख रुपए कीमत तक घर खरीदने के लिए 35 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट देने की व्यवस्था की गई। इसका फायदा पहली बार घर खरीदने जा रहे लोगों को मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देते हुए किराए पर कटौती की सीमा 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी है। इससे उन लोगों को लाभ होगा जो किराए के मकान में रहते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत ये सीमा बढ़ाई गई है। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए धारा 87A के तहत कर छूट 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। उपभोक्ताओं को सभी कर योग्य सेवाओं पर आधा फीसदी का कृषि कल्याण सेस देना होगा। ये 1 जून 2016 से प्रभावी होगा। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारों पर 1%, डीजल कारों पर 2.5% तथा एसयूवी पर 4% का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने के बाद कारें महंगी हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2016 से किए जाने वाले योगदान पर अंतिम निकासी के समय 60% राशि पर लगेगा रिटायरमेंट टैक्स। इन रोजगार के सृजन के लिए सरकार कर्मचारियों की तरफ से अप्लाई पेंशन स्कीम में उनके वेतन का 8.33% योगदान करेगी। कालाधन को सफेद करने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। इसके लिए 45% टैक्स लगेगा। कालाधन रखने वालों के लिए एक नई क्षमा योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक अनुपालन खिड़की की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 160 हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के पुनर्निर्माण का फैसला किया है। इनमें से हर एक पर 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। घरेलू मांग और निवेश में बढ़ोतरी के लिए आगामी वित्त वर्ष 2016-17 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,21,246 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया। कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए जो आवंटन किए गए वो इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए
38,500 करोड़ रुपए का आवंटन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,500 करोड़ का आवंटन। अनुसूचित जातियों की उप योजना के तहत जो स्कीमें चल रही हैं उसके लिए 38,883 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन है 33,097 करोड़। अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 1,125 करोड़ रुपए। मदरसों अल्पसंख्यकों की शिक्षा स्कीम के लिए 120 करोड़ रुपए। हरित क्रांति के लिए 12,980 करोड़ रुपए। जल संसाधन मंत्रालय में PMKSY के अंतर्गत त्वरित 1,377 करोड़ रुपए। एकीकृत जल संभार प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 1,500 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत अभियान ACBA के लिए 11,300 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 20,037 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए। एकीकृत बाल विकास स्कीम के लिए 16,120 करोड़ रुपए। मेक इन इंडिया के तहत जो योजना चल रही है उसके लिए 1,804 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे के लिए 1,448 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर राज्यों व सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल 900 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम के लिए 795 करोड़ रुपए। रोजगार सृजन हेतु जो स्कीमें चलाई जाती हैं उसके लिए 1,155 करोड़ रुपए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए। साबरमाला योजना के लिए 450 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1,771 करोड़ रुपए। मेट्रो परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए। नमामि गंगे के तहत राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए 2,250 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए 397 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फसल बीमा के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारगर कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट आवंटन में भी कृषि क्षेत्र को वरीयता मिली है। कृषि क्षेत्र में धन का अभाव खत्म करने के लिए सरकार ने 0.5% का सरचार्ज लगाया है, तो वहीं विदेशी निवेश के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए बाजार सुनिश्चित करने की बात है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन में जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है। कृषि क्षेत्र को संवारने के उपायों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 4 सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों में जोर पशुधन बढ़ाने पर दिया गया है। सरकार के अनुसार पशुधन किसानों की आय की संजीवनी हो सकते हैं। पशुपालन पर जोर देने के साथ शहद उत्पादन बढ़ाने को भी कहा गया है। मार्च 2017 तक इस बजट में ग्रामीण किसानों को ज्यादा लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। मार्च 2017 तक 14 करोड़ कृषि जोतों के कवरेज के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। ये किसानों को उर्वरक का उचित उपयोग करने में सहायक होगा। दुग्ध उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र, उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी, ई पशुधन हाट और देसी नस्लों के लिए राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इन परियोजनाओं के अगले कुछ वर्षों के दौरान 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2016 में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म दिवस पर एकीकृत कृषि विपणन ई-मंच राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इससे किसानों को सहूलियत होगी और उन्हें बाजार के बारे में पता चलता रहेगा। साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ेगी और बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। 89 सिंचाई परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, जिनके लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 86,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इनमें से 23 परियोजनाओं को 31 मार्च 2017 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। FCI अनाज की ऑनलाइन खरीदारी करेगा। इसके तहत समुचित पंजीकरण और खरीद की निगरानी करने से पारदर्शिता आएगी और किसानों को सहूलियत होगी। फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। पहली योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी।
दूसरी में सरकार ने मूल्य श्रृंखला आधारित जैविक खेती शुरू करने की योजना बनाई है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा शुरू की जाएगी। 2016-17 के बजट से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि गांव की तस्वीर बदलेगी। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता को भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। सरकार अगले 3 साल में 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए एक मिशन शुरू करेगी। सरकार पहले ही डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाओं, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू कर चुकी है। मनरेगा के तहत बारिश वाले इलाकों में 5 लाख तालाबों व कुओं का निर्माण करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। विनिर्दिष्ट केंद्रीय क्षेत्र की व केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग के लिए जिले के वरिष्ठतम लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तर की समितियां गठित की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पोस्ट ऑफिसों में एटीएम व माइक्रो एटीएम शुरू होंगे। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिला उद्यमों के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए दिए हैं। अति लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक संगठनों के सहयोग से एक नेशनल हब स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ कारगर कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने महंगे होते इलाज से गरीब तबके को थोड़ी राहत दिलाने के लिए परिवार के लिए 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रस्ताव किया है। इस योजना में 60 साल और इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपए का एक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज दिया जाएगा। साथ ही सस्ती जेनेरिक दवाइयों के लिए देश भर में अगले वित्त वर्ष के दौरान 3,000 स्टोर खोले जाएंगे। सरकार देश में जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू करते हुए सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवा मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। जरूरतमंदों तक सीधे सरकारी सब्सिडी पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आधार को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में इस बार सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं का फंड काटने का दाग धोने की कोशिश की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस बार पिछली बार से 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन मिला है, तो महिला विकास मंत्रालय को पिछली बार से 56 करोड़ रुपए अधिक मिला है। 2016-17 के बजट में शिक्षा और कौशल विकास को काफी महत्व दिया गया है। भारत को विश्व गुरु बनाने के पीएम मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में उठाया गया ये अहम कदम माना जा रहा है। जहां शिक्षा को ग्लोबल बनाने की बात की गई है, वहीं हुनरमंद युवाओं की फौज भी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सरकार ने 2,200 कॉलेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। देश के 1,500 ब्लॉकों में अब तक तकनीकी प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। खासतौर से ग्रामीण भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बजट में 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है। इस संस्था के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में कुशल लोगों की कमी को पूरा करने की घोषणा की गई है। छात्रों को अब कागजी प्रमाण पत्रों को ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए बजट में विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और नियोक्ताओं को अभ्यर्थियों को डिग्री प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें छात्रों के हर तरह के प्रमाण पत्रों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। 2016-17 के बजट के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों का संचालन योग्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य के रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ने का भी प्रावधान किया है। इससे राज्यों से नौकरियों की तलाश में आने वाले छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो सकेगा, जहां से उनको रोजगार की तमाम जानकारी एक ही जगह से मिल जाया करेगी। आजाद भारत के बाद से शिक्षा के इतिहास में जो अहम पड़ाव आए हैं वो इस प्रकार है। 1951 में खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना हुई थी। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। 1976 में शिक्षा को राज्य विषय से समवर्ती विषय में परिवर्तित करने हेतु संविधान संशोधित हुआ था। 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया था। 1995 से
प्राथमिक स्कूलों में केंद्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की गई थी। 2001 में पूरे देश में गुणवत्ता परक प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। 2004 में एक शिक्षा को समर्पित उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम है एडुसेट। 2009 में भारतीय संसद द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। 2016-17 के बजट में भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े नारे का एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी महत्व दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस नारे की तर्ज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू करने की घोषणा की। आम बजट में इस बार पर्यावरण का भी खासा ख्याल रखा गया है। पर्यावरण मंत्रालय को इस बार 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में FIPB के जरिए 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के भी ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। राजनीतिक विनिवेश के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई है। बड़े और छोटे शहरों में मॉल कल्चर के बोझ तले दब गए छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद लगी है। सरकार मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान नाम का विधेयक लाकर शॉपिंग मॉल्स की तर्ज पर दुकानदारों को भी सप्ताह भर अपनी दुकान खोलने का विकल्प प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने दावा किया कि यह विधेयक ऐसा होगा जिसे राज्य सरकारें स्वैच्छिक तौर पर स्वीकार कर सकती हैं और दुकानदार पर ही निर्भर करेगा कि वह सप्ताह में हर दिन दुकान खोलना चाहता है या नहीं। 2016-17 के बजट में एक तरफ तो सोने और हीरे से बने आभूषण महंगे हुए हैं, तो वहीं भौतिक रूप में सोना खरीदने के बदले लोग गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए आकर्षित हो। इसके लिए सरकार ने इसे कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त कर दिया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2015 के तहत बॉन्ड खरीदने वालों को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। 2016-17 के बजट में कारपोरेट्स और अमीरों को भी बजट से झटका लगा। 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। 1 मार्च 2016 से कंपनियों को कर संबंधी छूट लेने पर अन्य कटौतियों और छूटों के लाभ नहीं मिलेंगे। कंपनियों के लिए अन्य कई तरह के कर लाभ घटाए गए। 2016-17 के बजट में विकलांगों के सहायक उपकरण सस्ते होंगे। फुटवियर, सौर लैंप, राउटर, ब्रॉडबैंड मॉडेम और सेटअप बॉक्स, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और CCTV कैमरा, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, पेंशन योजनाएं, माइक्रोवेव ओवन, सैनिटरी पैड और ब्रेल पेपर सस्ते होंगे। 2016-17 के बजट में 14.5% से बढ़कर 15% हो गया है सर्विस टैक्स, जिसके कारण रेस्टोरेंट में खाना महंगा, सिनेमा और केबल महंगा, हवाई और रेल टिकट महंगे, ब्यूटी पार्लर जाना महंगा होगा, बीमा पॉलिसी महंगी होगी, जिम जाना महंगा, रेल टिकट खरीदना महंगा होगा, ATM से पैसे निकालना महंगा, रेडीमेड कपड़े महंगे हुए, मोबाइल फोन महंगा हो जाएगा। कारें, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, पेपर में लिपटी बीड़ी तथा गुटखा महंगे होंगे। रेडीमेड गारमेंट और 1000 रुपए से अधिक के ब्रांडेड परिधान महंगे होंगे। सोने और चांदी के आभूषण, मिनरल वाटर सहित पानी, चीनी या मीठी सामग्री वाला एरेटेड वाटर, 2 लाख रुपए से अधिक की नगद वस्तुएं और सेवाएं, नकली आभूषण, औद्योगिक सौर वाटर हीटर, कानूनी सेवाएं, बसों आदि को किराए पर लेना, मूवर्स एंड पैकर्स की सेवाएं लेना, ई-रीडिंग उपकरण, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपकरण, आयातित गोल्फ कार और सोने की छड़ें महंगी होंगी। 2016-17 के बजट पर सशक्त महिलाओं की स्पष्ट राय इस प्रकार है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कहा, बजट में ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन की घोषणा की है। ये तमिलनाडु में हमारी ओर से शुरू की गई मुफ्त लैपटॉप योजना पर ही मुहर लगाने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी नेता किरण बेदी ने कहा है, ये बजट न तो वाम है न दक्षिणपंथी, ये असल भारत को दिखाने वाला बजट है। इसकी घोषणाओं ने तमाम पैमाने बदल कर रख दिए हैं। इंडिया आर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी की अध्यक्ष विनीता भीमबेट ने कहा, स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ाना स्वागत योग्य है। इसकी वजह यह है कि इसमें से अधिकतर महिलाओं और बच्चों पर खर्च होगा। महिलाओं को LPG देने की योजना भी अच्छी है। आम बजट पेश करते हुए जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के एक सुझाव को भी बजट में जगह दी है, तो उस समय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के चेहरे पर मधुर मुस्कान तैर गई।
2016-17 का बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने कुछ शेरो शायरी भी की। उन्होंने कहा, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दे दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको, इन हालात में आता है दरिया पार करना हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को देश की जनता के सपनों को हकीकत में बदलने वाला बजट करार देते हुए कहा है कि इसमें गांव, गरीब और किसान का विशेष ध्यान रखा गया है। इसी के साथ 2016-17 का बजट यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी राय एवं सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट www.voiceforblind.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।